हमारे पुरुषार्थ के भौतिक जगत में किए जाने वाले उद्यम, उसके गंतव्य, हमको क्या चाहिए और उसके प्रत्यक्ष परिणाम उसी आत्मा के अनुरूप होने चाहिए। तब और तभी भारत को स्वदेशी युक्त स्वनिर्भर कहा जाएगा। उत्पादन का स्थान भारत में हो, ठीक है, उत्पादन में लगने वाले हाथ भारत के हो, यह भी ठीक है, उत्पादन के विनिमय से मिलने वाले आर्थिक लाभ भारत में ही रहने चाहिए। परंतु इससे केवल नहीं होता, उत्पादन करने के पीछे जो विचार है, ये सारा पुरुषार्थ करने के पीछे जो विचार है, वो स्व आधारित होना चाहिए। विनोबा जी ने इसीलिए कहा कि स्वदेशी यानी क्या? स्वावलंबन तो हम सब समझते हैं, उसका उन्होंने उपयोग किया, स्वदेशी यानी स्वावलंबन, लेकिन दूसरा शब्द उपयोग किया अहिंसा। ये कहां से आ गया भाई? स्वदेशी में अहिंसा कहां से आ गई? क्योंकि वो भारत की सनातन आत्मा का जीवन का मूल्य है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि स्वदेशी केवल सामान और सेवा तक सीमित नहीं है, उसका अर्थ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता ये भी हम समझते हैं, लेकिन आगे उन्होंने बात कही बराबरी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन को उन्होंने ना नहीं कहा है। हम ऐसे बने इसलिए बराबरी से बात करके अपनी शर्तों के आधार पर हम कंपनियों को बुलाते हैं, हमारे लिए अपरिचित कोई टेक्निक है वो लाने के लिए हम कुछ सहूलियत देते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन भारत की दूसरी विशेषता है, वो सहचिंतन में विशेष विश्वास करता है। तो ये निर्णय सारे सहमति बनकर होने चाहिए।